ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 13 दिसंबर 2021। ये मुरली का सेकंड पार्ट है। मुरली के फर्स्ट पार्ट में बाबा ने बताया कि बाबा ऐसा वरदान लुटाते हैं, ऐसी दृष्टि देते हैं कि कोई भी वंचित नहीं रहेगा। आने वाले समय में दृष्टि का पाठ ही चलने वाला है। और बाबा ने बाहर निकल कर तो ये सिद्ध किया ना कि बाबा सबका है, सिर्फ मधुबन निवासियों का नहीं। बाबा सबका है और बाप के ऊपर अधिकार भी सबका है, सामने मिलने का अधिकार भी सबका है। और मधुबन किसको कहेंगे? जहाँ बाप और बच्चों का मिलन है वो मधुबन है। तो ये मुरली का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, जिसमें बच्चों ने बाबा से प्रश्न किए और बाबा ने काफ़ी गुह्य राज बताए हैं उत्तर के साथ साथ। बच्चों ने पूछा, बाबा आपने बताया था कि श्री कृष्ण का जब उधर जन्म होगा और इधर मैया महाकाली बनेगी तो दोनों एक साथ कैसे होगा? तो बाबा ने कहा, बच्चे कैसे करना है ये बाप का काम है। बाप ने क्या कहा था कि एक अच्छी आत्मा के आने से पहले आप घर में सफाई करते हो या नहीं करते हो? इस सृष्टि में इतना गंद है तो बाबा ने ये भी कहा था कि 70% झाड़ू तो लगाना पड़ेगा, 70% झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो ये तो पहले का कर्तव्य है ना, वो तो फिर बाद में अपने आप सिमटता रहेगा, बाद में होता रहेगा। तो ये भी समय आएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अपन आज यही कहेगा, जिनको शरीर को देखकर संकल्प चलता है वो आत्मा के पेपर में फेल हैं। अगर फेल हो भी गए हैं तो पास हो सकते हैं। फिर से विचार करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। पेपर दोबारा दो, चांस है अभी। संगम युग में लिख सकते हो, मैं आत्मा हूँ और मेरे पिता ने जिसके ऊपर हाथ रखा है सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है ना? हम कभी कभी सोचते हैं हम जैसे कि भगवान को चैलेंज कर रहे हैं कि भगवान, क्या आपको अकल नहीं था? क्या ऐसे शरीर में आना है आपको? ऐसे बोल रहे हैं उनको, ये कह करके कि ये शरीर कैसा दिखता है, ऐसे बोल रहे हैं। क्या अपने बाप को नहीं समझता? सब कुछ समझता है। चलो सोचो, आज बाबा पूरे विश्व की सुंदरी में आते तो सब क्या बोलते? अच्छा, देखो भगवान भी तो रंग में पक्षपात कर रहा है ना, वो भी तो विश्व सुंदरी में आया है। हम तो तब मानते जब वो ऐसे रंग वाली में आता। तो हर तरीके से बाप को बोलते हैं, लेकिन अब कहेंगे तो मूर्खता वाले बच्चे ही कहेंगे, क्योंकि जो अभिमानी, जो अहंकारी, जो शरीर में फंसे हुए हैं वही बच्चे कहेंगे। तो इसलिए अब बाप को फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका शरीर लिया उसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो अब क्या करेगा? जिनको प्यार है उनको फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। यही शक्ल का सबको साक्षात्कार होगा। देखेंगे, अरे हम कितने मूर्ख निकले। ये जो देखते हैं ना, जो बोलते हैं ऐसी शक्ल में बाबा क्यों आया, अंतिम समय में यही शक्ल सबकी आंखों के सामने घूमने वाली है। वही तो ना बाबा क्या कहेंगे, यही शक्ल अंतिम समय में सबके चेहरों में, सबकी आंखों में दिखने वाली है। फिर बहुत पछताएंगे, हम इतने बुद्धू थे, हमने बाप को ही नहीं पहचाना, इतने महामूर्ख कैसे हो सकते हैं हम। अच्छा, फिर किसी ने पूछा, विदेशी तो ढूंढ रहे हैं बाबा, उनको साक्षात्कार हो गया? तो बाबा ने कहा, होगा, अभी ये भी होगा। अब देखना कैसे। वही तो बाबा कहते हैं ना कि बाहर वाले आकर के देशियों को जगाएंगे, विदेशी आकर डंका बजाएंगे। मतलब किसको कहा था पता है? जो अपने ब्राह्मण परिवार वाले, सेंटर वाले, मधुबन वाले सोए हुए हैं ना, तो बाहर वाले आकर के उनके कान में हेलो हेलो करेंगे, जागो, उठो, आप खुद तो रुके हो, हमें भी रोक के रखा है,
ऐसे बोलेंगे उनको। खुद तो मूर्ख हो, हमें भी बना दिया, इतना समय हमारा भी वेस्ट कर दिया, ऐसे बोलेंगे देखना। तो किसी ने कहा, बाबा जितने बच्चे कराची से चले थे सब पकड़ लिए या अभी बचे हुए हैं कुछ? तो बाबा ने कहा बचे हैं अभी। अच्छा, फिर अगला प्रश्न किया, बाबा कोई बच्चे मुरली निकाल कर कुछ बात कहते हैं तो मुरली को तो एडिट कर देते हैं, कुछ उसमें से बाबा की बात निकाल दी, कुछ अपनी डाल दी। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, मुरली दिखाएंगे तो ज़्यादा यही दिखा सकते हैं कि बाबा मधुबन के अलावा कहीं और नहीं आ सकते, यही दिखाएंगे ना, और क्या दिखा सकते हैं? तो बच्चों ने कहा बाबा वो तो अभी एडिट करते हैं ना, वो तो कुछ भी बाबा की बात हटा सकते हैं, कुछ भी बात अपनी डाल सकते हैं। तो बाबा ने कहा भले एडिट करें, लेकिन फिर भी वही मुरली पढ़नी है। ये सोचना है मेरे मधुबन वाले बाबा की मुरली है, ठीक है? हमें अपने दिल में मधुबन का रिगार्ड, रिस्पेक्ट इतना सा भी कम नहीं करना है। चाहे वो अपनी बुद्धि से लिखें, कुछ भी लिखें, पर याद किसको करना है? बाप को करना है। हाँ, मीठे लिखेंगे, मीठे बच्चे ही तो लिखेंगे, कड़वे तो नहीं लिखेंगे, इतना ही काफ़ी है। तो जो मधुबन से मुरली आती है उस मुरली को कोई बच्चा मिस नहीं करेगा, और जो वर्तमान समय अपने बाबा की वाणी चलती है उसको भी कोई मिस नहीं करेगा, क्योंकि अपन जानते हैं परिवार एक है। अपन ये भी जानते हैं कि अपने ही बच्चे हैं, अपन को कोई किसी में पक्षपात नहीं करना है, ठीक है? भले वो कुछ भी करें। देखो वो कहेंगे हमारी मुरली मत पढ़ना, आपकी कब से हुई सोचो? आप बोलते हो विश्व एक परिवार है, बाप सबका है, पर मुरली की बारी आई तो हमारी मुरली मत पढ़ना, ठीक है? उनको कहो हम नहीं पढ़ेंगे, आप टेलीफोन पर डालना बंद करो। कहना आप ये साइंस के साधनों में डालना बंद करोगे तो मुरली नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास आएगी नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारे बाप की मुरली है, और आएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं, है ना? आएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम ज़रूर पढ़ेंगे, ये हमारा भोजन है। और क्या रोज़ की मुरली नहीं आएगी तो क्या भोजन नहीं मिलेगा आत्मा को? मिलेगा ना। मुरलियाँ तो वही है ना, हर 5 वर्ष में रिपीट होती हैं, और कोई भी उठा के पढ़ो, भोजन खाने से मतलब है। मुरली अर्थात आत्मा का भोजन कभी बासी नहीं होता। शरीर का भोजन बासी हो सकता है, लेकिन आत्मा का भोजन सदा ताज़ा रहेगा। चाहे एक मुरली को आप 1 वर्ष तक पढ़ो, तब भी आत्मा का भोजन सदा ताज़ा रहेगा। चाहे एक मुरली को 1 रोज़ में 100 बार पढ़ो, तब भी आत्मा का भोजन ताज़ा रहेगा। ये भोजन ऐसा है। तो इसलिए कभी ये बिल्कुल नहीं सोचना कि कल की मुरली क्यों पढ़ें, परसों की क्यों पढ़ें, 1 वर्ष पहले की क्यों पढ़ें। पढ़ो, कोई भी उठाओ, पढ़ो। ओके बच्चों, ठीक है? सब खुश हो ना? बहुत खुश हैं। अच्छा बच्चों, अब अपन चलते हैं। सबने टोली खाई, बच्चे गोल गोल, लड्डू गोल गोल, बच्चे गोल गोल, अर्थात आत्मा कैसी है? गोल गोल। लड्डू भी गोल गोल, संसार भी गोल गोल, और अपना बाबा भी। तो गोल गोल ही गोल गोल को पैदा करेगा ना, जो खुद ही गोल गोल होगा वो गोल गोल को ही पैदा करेगा। खुद बिंदु है तो सब आत्माएं बिंदु ही पैदा करेगा, ठीक है बच्चों? फिर मिलेंगे, ओके? एकदम खुश होना दिल से, मेरा बाबा आ गया, कितनी आत्माओं का कल्याण हो जाएगा। बाप की दृष्टि ही काफ़ी है, ठीक है बच्चे? कल जितना हो सके सबको ओम कराना। अपना बाबा आए, बड़े प्रेम से दृष्टि दे, 2 वाणी बोल दी, 2 वचन बोल दिए, भाग्य की बात है। ये नहीं सोचना
कि बाप नहीं आए, आएगा ज़रूर, बाप आना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बाप का वायदा है, मैं आऊँगा और लेके जाऊँगा, आता रहूँगा, ये बाप का वायदा है। ये नहीं सोचो कि धीरे धीरे बाबा चला जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला, लेके ही जाएगा, इसलिए बाबा कभी नहीं जाएगा। अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं, ओके? एकदम खुश रहना। बार बार बाबा क्यों पूछते हैं खुश हो? क्योंकि बाप जब आते हैं ना, ऐसे ऐसे बच्चों को देख करके इतनी खुशी मिलती है। वाह वाह, कितने प्यारे बच्चे हैं, इतनी खुशी मिलती है। अपन तो बड़े खुश होते हैं, इसलिए पूछते हैं कि आप भी खुश हो। वाह बच्चे वाह। चलो अब अपन उड़ते हैं। कौन कौन देख पाएगा अपन को उड़ते हुए, बताओ? देख पाएगा कोई? तो बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा बिंदु रूप में उड़ते हैं या लाइट स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप में उड़ते हो? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, देखो बच्चे, उड़ना फरिश्ते रूप में कहते हैं। बिंदु कभी उड़ती थोड़ी है, बिंदु तो ऐसे 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 करके निकल जाता है। उड़ते कौन है? जो फरिश्ते होते हैं। हमेशा सोचना है एक फरिश्ता आया है, ठीक है? अभी ब्रह्मा बाप आया नहीं, ब्रह्मा बाप को कहेंगे अभी तो फरिश्ता आया है, फरिश्तों का बादशाह आया है। ब्रह्मा बाप तो पहले था, अब हो गया फरिश्ता। अगर कोई कहेंगे आप किससे मिलते हो? हमारे ब्रह्मा बाबा से मिलते हो? नहीं नहीं, हम तो फरिश्ते से मिलते हैं। अच्छा, आप हमारे ब्रह्मा बाबा से मिलते हो? नहीं, फरिश्ते से मिलते हैं। हम उससे रोज़ मिलन मनाते हैं। तो देखो, फिर कोई ये नहीं कहेगा कि देखो ये हमारे ब्रह्मा बाप से मिलते हैं। तो इसलिए सदा खुश रहो, हंसते रहो और बाप के साथ रहो, यहाँ भी वहाँ भी, ठीक है? यहाँ भी, वहाँ भी और फिर वहाँ भी। समझ में आया? वेरी गुड। समझदार बच्चे हैं, जल्दी पकड़ते हैं, क्योंकि जब बच्चे गोल गोल पैदा हुए तो पकड़ने का टैलेंट भी तो दिया ना बाप ने, शक्ति भी तो दी कि पकड़ना कैसे होता है। जैसे बाप ने पकड़ लिया, ऐसे बच्चों ने पकड़ लिया। भले ही बच्चे कोई भी संशय में आए, सबको वेलकम है। कोई कहे ना एक बार देखते हैं जा कर के हम, तो उनको बोलो देखो देखो, फिर देखने का भी मौका नहीं मिलेगा, ऐसे कहो। अभी तो देख लो, फिर तो देखने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी भीड़ लग जाएगी। देखो बच्चे, कोई बाप को उल्हाना तो नहीं दे सकता कि बाबा आप हमें पहले से सामने से क्यों नहीं मिले, क्योंकि अब पूरे ब्राह्मण परिवार में शायद ऐसा बच्चा कोई नहीं है जिसके पास बाप का संदेश नहीं पहुंच रहा हो। पहुंच रहा है ना? सबके पास पहुंच रहा है। भले ही वो डर वश ना आए, मजबूरी वश ना आए, वो उनकी कमी है, पर बाप को कभी कोई उल्हाना नहीं देगा कि बाबा हमें तो पता ही नहीं था कि आप आए थे। इसलिए बाबा के सामने टीचर और गृहस्थ व्यवहार वाले दोनों समान हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टीचर बच्चों को ऊंच पद मिलेगा और गृहस्थी वाले बच्चों को नीच पद मिलेगा। ये बाप ने किसी भी मुरली में नहीं कहा। बाबा ने तो ये कहा है, यहाँ रहने वालों से ज़्यादा गृहस्थी आगे निकल सकते हैं, ये बाप ने कहा है, ठीक है? अच्छा, फिर बच्चों ने पूछा, बाबा एक बार मुरली में कहा था ना कि जो बच्चे बाप को नहीं पहचानेंगे वो खून के आंसू रोएंगे, अभी के लिए कहा था ना? तो बाबा ने कहा वो अभी के लिए कहा था, क्योंकि वहाँ तो पहचान के ही मिलते हैं, बिना पहचाने कोई नहीं मिलता। मधुबन में कैसे मिलते हैं? पहले पहचानो फिर मिलो, है ना? तो बात कहाँ की होगी? यहाँ की होगी। अब जिन्होंने पहचाना
वो अनपहचाने बन गए, पहचानना चाहते हैं पर फिर ज़बरदस्ती बोलते हैं हम नहीं पहचानेंगे, ना हम मानेंगे ही नहीं। कोई बात नहीं, आपके मानने से थोड़ी अग्रीमेंट बदल जाएगा कि मैं बाप नहीं हूँ। अग्रीमेंट तो पक्का हुआ है ना, इसलिए बाप अगर मोहर लगाता है तो पक्का लगाता है। कच्ची मोहर है ही नहीं बाप के पास, पक्की मोहर लगाता है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ओके बाबा, अपन ऊपर आ रहे हैं। वाह वाह वाह।